आइए अब नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या किससे कहते हैं। परिमेय संख्या समझते हैं कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा हो तथा p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इज इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि p और q क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए, यानी p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। मतलब ऊपर में भी कुछ होना चाहिए और नीचे में भी कुछ होना चाहिए। पहला कंडीशन तो यह कह रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि p एंड q एक पूर्णांक संख्या हो। p एंड q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों हो सकता है। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों हो सकता है। दूसरा कंडीशन समझ गए। अब आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, मतलब Q का मान 0 कभी भी ना हो। मतलब इसका यह हुआ कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि पहला तो p बटा q के रूप में होना चाहिए, 5/4 है, तो यह क्या हुआ, यह एक परिमेय संख्या हो गया। अब आइए देखते हैं, लेकिन देखिए q का मान कह रहा है कि 0 नहीं होने के लिए p का मान तो 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 0 लिखा, क्या यह एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बट्टे में कितना लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। इसका q का मान देखिए, q का मान क्या है, q का मान शून्य नहीं है, तो यह परिमेय संख्या होगा। और p का मान शून्य हो सकता है, p का मान शून्य हो सकता है, लेकिन q का मान शून्य नहीं हो सकता है। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, जो पूर्णांक के प्रकार पड़ेगा तो उसके अंतर्गत आता है। आइए जैसे देखते हैं उसका उदाहरण, 5/6 माइनस 7/8। ऐसे कई उदाहरण हो सकता है जो परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। मतलब आप इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा हो और p और q पूर्णांक संख्या हो तथा सबसे बड़ी बात q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या, q का मान कभी भी 0 ना हो। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4/0 है, किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग दोगे तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। मतलब उसका मान अपरिभाषित को हम उल्टा 8 से डिनोट करते हैं।